हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज जो कल हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर, उसी के हमने कल एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। ठीक है, आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाले क्वेश्चन सेक्शन ए में थे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कल कर चुके थे। आज हम आगे के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें। इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल्स टू। बताना है हमें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, यानी ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, देन और हमें इस एक टेंजेंट दे रखी है, टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, यानी मान लो मैं ऐसे ले लेती हूँ, एक बाहर एक कोई पॉइंट ले लेती हूँ और इस पर ये दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ओ ले लेते हैं। ठीक है, और ये कोई पॉइंट पी है बाहर और एक टेंजेंट ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये कह रहे हैं सपोज़ ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी ये जो ए पी की लेंथ है ये हमें बतानी है कि कितनी होगी। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ये बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो देखिए आप ध्यान रखिए कि ये अगर 60 डिग्री बन रहा है और ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली ये इस टेंजेंट को क्या कर रही है, सॉरी टेंजेंट नहीं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इट मीन्स ये एंगल भी 30 होगा इधर वाला और इधर वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अब ट्राइंगल ए ओ पी की, किसकी? ट्राइंगल ए ओ पी की। तो ए ओ पी में ये एंगल हमें 30 मिल गया और ये हमें परपेंडिकुलर है और ये हमें पता है कि यहाँ पर 90 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि 10 30 इक्वल्स टू, यानी 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी लगा दें अगर, तो हमें ए पी की जो हमें लेंथ चाहिए वो मिल जाएगी। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, और ओ ए हमें कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ से हम ए पी निकाल सकते हैं। तो ए पी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3√3। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एक क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, तो इस सर्कल का हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए ये इसकी हमें क्या दे रखी है, साइड दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा, 6 होगा। और अगर हम इससे रेडियस निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी हमारी, कितनी, 3 आ जाएगी, यानी 6/2 कर देंगे तो हमारे पास 3 इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पाई आर स्क्वायर की, है ना। तो पाई हमारा, पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर जो है वो हमारा पाई में ही है। तो आर हमारे पास कितना हो गया, आर हमारे पास हो गया 3। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3⁻², यानी 9 पाई। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, the sum of length, breadth and height of a cuboid is 6√3 and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. The total surface area of the cuboid, है ना। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ये कह रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का जो सम दे रखा है वो हमें कितना दिया है, 6√3 दिया है। ठीक है, तो सपोज़ करिए हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर थोड़ा ले लेते हैं। ये सपोज़ हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ऐसे बना लेते हैं इस क्यूबॉइड को। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है इन सब का सम हमें दिया है L+B+H हमें दिया है 6√3। ठीक है, और जो इसका डायगोनल है, डायगोनल हमें कितना दिया है, 2√3 दिया है। तो जो डायगोनल होता है हमारा वो कितना होता है, बताइए। डायगोनल हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको निकालते हैं L² + B² + H²। ठीक है, ये हमें गिवन है 2√3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL।
ये होता है ना। तो अब हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जब हम इनका होल स्क्वायर करेंगे तो जो हमें अंडर रूट में दिया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3, इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो ये रूट हट जाएगा, इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं इसको। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 2 4, 4 3 12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जिसको अभी हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हमें किसका होल स्क्वायर करना था, और l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6√3⁻²। तो अब इसमें आप क्या करिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस BC प्लस CA। तो ABC की जगह हमारा LBH हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये 36 × 3, है ना। 36 × 3 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, तो वो हमारी कितनी आई है अभी बताइए, 12 आई है। तो यहाँ रख देंगे प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 108। अब देखिए ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, यही तो है फॉर्मूला। तो इस 12 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास 2 × LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 108, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज़ 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज़। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल्स टू 3 × मीडियन, ठीक है, माइनस 2 × मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट कर दें, इसको मैं ये लिख दूँ, अगर मॉड इक्वल्स टू, इसको मैं 3 मीडियन को ब्रेक कर देती हूँ किस में, 2 × मीडियन प्लस मीडियन में, है ना, 2 और 1 में तोड़ दिया, -2 × मीन। अब इस वाली मीडियन को मैं इधर ले जाती हूँ, तो मॉड माइनस मीडियन, है ना, यानी ये वाला जो हमें दिया है वो ये बन जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ से मैंने इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 × मीडियन माइनस मीन। इसलिए कर रही हूँ मैं ऐसा क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने मीडियन और मीन का डिफरेंस ही पूछा है। तो अब मॉड माइनस मीन हमें, मीडियन हमें कितना दिया है, 24 दिया है, तो यहाँ पे मैं 24 रख देती हूँ, और इस 2 को मैं अपॉन में ले आऊँगी। तो हमें क्या पूछा है, मीडियन माइनस मीन पूछा है, तो वो आ जाएगा। तो 2 1 × 2, 2 2 4, तो 12 आ जाएगा हमारा मीडियन और मीन का डिफरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। ये कह रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये व्हील है जिसका हमें रेडियस दिया है कितना, 0.25 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 11 किलोमीटर कवर करने में ये कितने रेवोल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाएगा, ये चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, देखिए एक चक्कर हमारा इसमें किसके बराबर होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है वो क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस वो हमें गिवन है 11 किलोमीटर, है ना, और अपॉन एक चक्कर यानी इसका सरकमफेरेंस, तो यहाँ पर हम अपॉन में इसका सरकमफेरेंस ले लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ये इसको साफ साफ लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर अपॉन 2πr। 2πr हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 22/7, और r हमें कितना दिया है, 0.25। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऊपर रख देती हूँ, यहाँ से काट देते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएंगे वो निकाल लीजिए। 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारे पास इस किलोमीटर को ऐसा करते हैं, अच्छा सॉरी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये हमें किलोमीटर में दिया था और ये मीटर में दिया था, तो इसे पहले किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो गया, ठीक है। ये 7 भी ऊपर चला गया, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब 25 4 ज़ा 100, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11, 11 से 11 हो गया कट, तो क्या बचा आपके पास 7000। तो इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो लगाएगा वो कितना होगा, 7000। तो इसका सही आंसर हो गया डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। जो हमारे पास मीडियन क्लास और मॉडल क्लास आएगी, यानी जो मॉड आएगा उसकी हमें लोअर लिमिट्स का सम बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो ये सपोज मैं क्लास ले लेती हूँ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, कितनी है फ्रीक्वेंसी पहले वाले की, 10, 15, 12, 20 और ये 9। तो अब हमें CF जब निकालनी है तो पहले वाले की तो 10 ही आएगी, दूसरे वाले की इन दोनों का सम कर देंगे, 10 + 15 यानी 25 होगी। फिर अगेन 12 + 25 करेंगे तो 37 आ जाएगा, 37 + 20 करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। और 57 + 9 करेंगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो 66 आ गई। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या n/2 करना होगा, तो n/2 करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 33 आएगा। अब इस 33 को चेक करेंगे कि ये इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ में किस दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 25 और 37 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो ज़्यादा वाला है उसके सामने वाली हम क्लास उठाएंगे, उसकी जो हमारी लोअर लिमिट है वो कितनी है, 10 है। तो ये तो हो गया हमारा मीडियन का जो लोअर लिमिट है वो। अब इन्होंने पूछा है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास में हम कैसे निकालते हैं मॉड, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 15। तो 10 + 15 कितना हो गया, क्योंकि हमें सम निकालना है यहाँ पे, ये हो गया 25। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 25, यानी बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, two dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once। ठीक है, दो डाइस को एक साथ उछाला जा रहा है और ये कह रहे हैं कि कम से कम एक डाइस में 6 आए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सारे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी, बट जो हमारे पास, देखिए जब हम उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो होंगी 1 1, 1 2, ऐसी अप टू 1 6 तक होंगी, है ना। ऐसे ही फिर हम 2 1 2 2 लेंगे, तो जो जिसमें फ़िलहाल 6 आ रहा है मैं वो वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दे रही हूँ पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास आएंगी वो क्या क्या होंगी, 1 6, 2 6, 3 6, है ना, सबके साथ हो सकता है, 4 6, 5 6, 6 6, है ना। ये तो हो गए जिसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर 6 6 सब में आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, है ना, और 6 5, है ना। यानी पहले वाले में 6 6 आ रहा है, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब फेवरेबल यानी ऊपर की तरफ तो 11 जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो इस तरह से आएंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे निकाल के दिखाए, वो आएंगे टोटल 36, है ना। क्योंकि ये दो डाइस को उछाला जा रहा है, तो एक के आउटकम 6 होंगे और दूसरे के भी 6 होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो क्या होंगे, 36। तो हमारे पास जो एटलीस्ट 1 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 11/36, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ 5 10 बीटा इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम,
देखिए यहाँ से आपको 10 बीटा निकाल लेना है। 10 बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/5। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। इसको हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस बीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस, अब ये कॉस बीटा अपॉन करेंगे तो कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। ऐसे ही इसमें भी 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा +2। अब इस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 5 10 बीटा -2 अपॉन 5 10 बीटा +2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 10 बीटा की वैल्यू है उसको यहाँ पर रख देंगे। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 5 × 4/5 -2, 5 × 4/5 +2, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - 2 2 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन आपके पास असर्शन बेस्ड आएंगे, ये आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए 19 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दी है, असर्शन दिया है, यानी इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5780 एंड देयर HCF इज़ 17, देन देयर LCM इज़ 340, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या दिया है, यानी रीज़न क्या दिया है, HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो देखिए ये तो हमें पता ही है कि HCF क्या होता है, जो भी HCF आता है वो LCM का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा रीज़न है वो तो ट्रू है ही, हमें असर्शन के लिए चेक करना है। तो असर्शन के लिए हम चेक कर लेते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, HCF × LCM होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें कितना दिया है, 5780, ठीक है, और HCF हमें कितना दिया है, 17। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या LCM हमारा 340 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 5780 को 17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कितना आएगा, 17 3 = 54, यहाँ से 38 बचे, क्या 54 38 बचेगा, है ना। अब 54 17 3 = 51 होगा, सॉरी 68 बचेगा, 17 4 = 68, तो 340 आ गया। तो LCM हमें कितना मिल गया, 340 मिल गया। तो इट मीन्स हमारे पास दोनों बोथ असर्शन है ना एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। तो इट मीन्स ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये भी मैंने 2 क्वेश्चन बोला आपको कि इस तरह के आएंगे। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल दिया है हमें ABC, ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट दिए हैं इस AB और AC साइड के D और E, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 5 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -3। देन BC इज इक्वल्स टू 20, ये कह रहे हैं देन BC इज इक्वल्स टू 20। ये हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए हमें पता है कि DE इज इक्वल्स टू क्या होता है ना। हाँ, जो मिड पॉइंट्स होते हैं, अच्छा सेकंड हमें ये भी दिया, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये तो हमें पता ही है। तो जब हमें ये पता है तो DE इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, या हम ये कह दें कि BC इज इक्वल्स टू 2DE होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर DE निकाल दें इन कोऑर्डिनेट्स के बेस पर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालें, BC इज इक्वल्स टू, साफ पेज पे कर देते हैं इसको थोड़ा सा, या यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए BC इज इक्वल्स टू 2DE, तो ये हो जाएगा DE, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, है ना, -3 का होल स्क्वायर, जो कोऑर्डिनेट्स, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये -6 होगा और ये -8 होगा। -6 का होल स्क्वायर आपका 36 हो गया, है ना, और इसका होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस होता है, +8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा, 2/100, यानी 2 × 10।
तो 20 आ गया हमारे पास। तो BC इज इक्वल्स टू जो उन्होंने बोला है कि 20 सेंटीमीटर है वो आ गई हमारे पास। तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया, है ना। और दूसरा मैंने आपको बोला ही है क्या, कि जो हमारे पास जब लाइन जॉइन करती है मिड पॉइंट्स को तो ये पैरेलल भी होती है और हाँ उसके थर्ड साइड के हाफ भी होती है, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों हमारे पास ट्रू हैं, है ना। जो हमारे पास असर्शन है वो भी ट्रू है और जो रीजनिंग है वो भी ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने MCQs कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।